इसने एक तरफ तो इनके 10 पीढ़ियां गिनवा दी मुगलों की, मगर हिंदू राजाओं की 2 पीढ़ी गिन के बता दो। पूछो महाराणा प्रताप के बाप का नाम क्या था, बताओ जी। बाप का नाम भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि बिल्कुल इतिहास की तरह से पढ़ा जाए। इतिहास में जो भी हिंदू के भी राजा, जो महान राजा थे, जैसे महाराणा प्रताप, बिल्कुल उनके बारे में सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों नहीं करती सरकार? क्या तोड़ मरोड़ के इतिहास पढ़ाया गया इन भारत के युवाओं को? क्या आपको लगता है तोड़ मरोड़ को इतिहास पढ़ाया गया है? देखिए, अगर इतिहास के जो है, हम तो प्रोफेसर तो है नहीं सर कि हम इस एंगल पे जवाब दे पाए। इस एंगल से जवाब नहीं दे। इतिहास मुझे चाचा इतिहासकार हो तुम यार, इतिहासकार नहीं तो पढ़ नहीं सकते हैं भाई। तो वही तो देखो, अलग अलग मिथक होता है। मेरी बात सुनो, कई महाराजा बादशाह अपने हिसाब से भी तो इतिहास लिखवाते कि मेरी मूंछ इतनी बड़ी थी, लेकिन सोने की थाली में कहने का मतलब भाई से सुनो मेरी बात। आज जो है ना, आज किस मुद्दे में बात चल रही है पता आपको? मुगल के बारे में। अगर मुगल को पढ़ाया जाता तो साथ में हमारे राजाओं के बारे में पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया गया? सारी प्रॉब्लम तो इसी चीज की है ना। तो सरकार से सवाल करना चाहिए हमें। ऐसे स्कूलों का निर्माण करें और हर स्कूल के अंदर हर राजाओं महाराजों के बारे में, मुगलों के बारे में पूरा इतिहास पढ़ा जाना चाहिए। और हमें यह भी पढ़ाना चाहिए कि जो कल 8 मार्च को ये जो महिला दिवस क्यों महिला दिवस, इसके बारे में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं पढ़ा? इन्होंने जो ये पढ़ाया ना इतिहास, ये आज तक समझ लो इसमें सच्चाई 10% भी नहीं है। जो 10% भी नहीं है। हाँ, जो 47 के बाद जो इतिहास पढ़ाया गया देश को। अच्छा। बिल्कुल। तो आप ये बताओ, अब्बू आजमी का जो बयान दिया है वो सही है या गलत है? भाई अबू आजमी को मैं नहीं जानता, न मैं आप नहीं जानते? समर्थन करता। समाजवादी पार्टी के सांसद है महाराष्ट्र के। अरे भाड़ में जाए समाजवादी पार्टी। मैं जब तक भाई ठीक से पढ़ नहीं लूंगा, ना मैं समर्थन करूंगा, ना मैं उसका विरोध करूंगा। हिस्ट्री पढ़ना चाहिए आपको। आप समर्थन करते हो अब्बू आजमी का? समर्थन सर नहीं करते। अभी उनके बयान में क्या औरंगजेब महान है? अभी हमने उनका बयान हमने भी नहीं सुना है। एक चीज, एक मिनट चाचा, एक छोटी सी बात। जिनका रुका एक मिनट, जिनका शासन व्यवस्था था वो महान है। उनका शासन व्यवस्था था उस समय। अच्छा। अंग्रेज के मतलब जो मुगल शासन हजारों वर्ष राज किया इंडिया पर। उनका शासन कब से कब तक बताओ? आप मुझे ये बताओ ना। बाबर कब जब आया 1526 में आया। 1526 में और बोल 1526 में। हाँ, 1526 में आया बाबर। उससे पहले इब्राहिम। आप मुझे बताओ। अरे उससे पहले राष्ट्र भाई पूरे भारत पे नहीं किया। अरे रुक जाओ, थोड़ा गया। आप मुझे बताओ, जो अब्बू आजमी है समाजवादी पार्टी के सांसद है महाराष्ट्र के, उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने बयान ये दिया है क्या औरंगजेब महान शख्सियत थे, महान राजा थे, उन्होंने भारत में कई मंदिरें बनाई। क्या आप उनकी बात सहमत हो? नहीं, बिल्कुल महान शासक नहीं था, कसाई था। बिल्कुल कसाई था औरंगजेब। जितने भी मुगल शासक आए सब कसाई थे। बिल्कुल हमारी संस्था और हमारी जितनी की संस्कृति सबको मिटाने का काम करा उन्होंने, और कुछ नहीं करा। जो छाव मूवी में दिखाया गया वो सही है या गलत है? बिल्कुल क्लास मूवी दिखाई है और बिल्कुल सच्चाई दिखाई है उसमें। हाँ, हमारे देश में अगर बीनू पटेल जैसे, जयचंद जैसे आदमी नहीं होते तो आज हमारा देश कहीं की कहीं होता, और मुगल शासक बिल्कुल भी नहीं आते यहाँ पे। बहुत बहादुर थे। और हमारे इतिहास में, हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारे को कभी ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई। हमारे को यही पढ़ाया, एनसीईआरटी के बुक में नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ यही पकड़ाया गया कि अकबर बहुत महान आदमी था। और बीजेपी के आने से पहले जितनी फिल्में आई उनमें भी यही दिखाया गया कि अकबर बहुत महान आदमी था। मैं जैन हूँ, मेरे जैन जितने भी ग्रंथ है सब मिटा दिए गए। ये तो बड़े बुजुर्गों ने रातों रात जो नए ग्रंथ पढ़ाए वो हम पढ़ रहे हैं आज। जो कांग्रेस ने इस भारत देश में जो हिस्ट्री थोपा गया था इस भारत देश में, गलत तरीके से गलत की वजह से हिस्ट्री बनाई गई। बाबर ये थे, बाबर महान थे, औरंगजेब महान थे। क्यों नहीं हमारे सामाजिक के बारे में बढ़ाया गया? क्यों नहीं हमारे पीरराज के बारे में बढ़ाया गया? इन कांग्रेस सभी सरकारी स्कूलों का मैं सरकार से मांग करता हूं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर इतिहास पढ़ाए। मुगलों के बारे में भी, राजाओं के बारे में भी, शहीद भगत सिंह के बारे में भी, और शहीद सुखदेव के बारे में भी, जितने भी हमारी क्रांतिकारी है, हमारे क्या अधिकार है, सब पढ़ाना चाहिए सरकार को। और मैं कहता हूँ टीचरों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि भगत सिंह जैसे हमारे शहीदों को भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वे लोग जो कहते हैं बाबर ने ये करा, महान करा।
औरंगजेब ने हिंदुस्तान में जो तरक्की कराए, लेकिन हमारे उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। अगर पढ़ाया जाता भाई साहब तो आज इन चीज़ों की समस्या होती ही नहीं। सब नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जब एक ही चीज को दिखलाया जाएगा तो दूसरा पक्ष तो जायज ही बातें बोलेगा। बिल्कुल भाई साहब, हमारे एक मिनट 200 पन्ने के NCERT की किताब में 150 पन्ने मुगलों का गुणगान करने में लग गए। अब 50 पन्नों में अंग्रेज रह गए, बाकी और चीज भी तो दिखाना है, भगवानों को भी दिखाना है। 50 पन्नों में उनको मगर 150 पन्ने देते हैं मुगलों को। क्या है भाई, वो छछा लगते थे। समस्या इसी चीज में भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब, हिंदुस्तान पे पता नहीं कौन कौन शासन करके चला गया यार, और अब भी पता नहीं क्यों गुलामी की मानसिकता है हमारी। अरे इस मानसिकता को तोड़ो। क्या भाई साहब, मुसलमान नहीं था, मुगल मुसलमान नहीं था, मुगल और मुसलमान अलग अलग है। अगर आप मुसलमान हो के मुगल मानते हो अपने आप को, तो आप इस देश में मत रहो। आप मुगल नहीं हो। मुगल समर्थन करते हो? नहीं समर्थन करते हो? मुसलमान अलग है और मुगल आज भी समर्थन करते हो? नहीं। मुगल और मुसलमान ने बोला है क्या औरंगजेब महान है भारत देश के? नहीं, भारत देश के महान नहीं है। एक मिनट, मुगल और मुसलमान दोनों। पृथ्वीराज जी महाराज, सांबा जी महाराज, इस भारत को पूछना चाहिए या फिर औरंगजेब को पूछना चाहिए? मैं पृथ्वीराज चौहान को। आप वो आदमी समर्थन नहीं करते हो? नहीं, वो नहीं करते भाई समर्थन। नहीं है। हम भी नहीं बिल्कुल करते भाई साहब। हम पृथ्वीराज को पूरा बयान गलत है। हाँ बिल्कुल गलत नहीं गलत है है पूरा बयान। ये देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, अल्लाह फैला रहे हैं। देश के अंदर उल्टे। हाँ, क्या कह रहे हो? आप बताओ। औरंगजेब भारत में मंदिर बनाई थी या नहीं? नहीं बनाया, राक्षस था, उसने भारत को लूटा ही लूटा। राक्षस था किस तरीके से, बताओ जरा जनता को। हिंदू कश्मीरी पंडितों को जनेऊ नहीं पहनने दे रहा था औरंगजेब। औरंगजेब मैं कट्टर आदमी मानता हूँ, राक्षस था वो उस समय का। अच्छा, राक्षस था। राक्षस था उस समय का। अगर ये वाहिगुरु तेग बहादुर जी नहीं होते तो इससे तो आज़ादी नहीं मिल पाती। आजादी नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती। ये कौन? देखो, औरंगजेब की बात हो रही है, बाबर की बात हो रही है। अब इस देश का बादशाह कौन है? हमारे मोदी जी है। तो मोदी जी का लाल किला मोदी जी के नाम क्यों नहीं करवा रहे तुम? NCERT में जो मुगल के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना भैया, वो सारा चेंज हो रहा है। मुगल को छोड़ो, गोली मारो मुगलों को। मुगलों का अब क्या बच्चा है यहाँ? वो आर्मी के बारे में पता है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब वो आर्मी मुझे तो ये पता है कि इस टाइम लाल किले का बादशाह कौन है? मोदी जी है, शाहजहां है, मोदी जी है। अगर आज मुगल को अगर मिटाया जाता है, आप उनका समर्थन करते हो या नहीं? बे भैया, हम तो मोदी। एक मिनट। बार-बार क्या? अरे भैया मेरी बात सुनो, मैंने मुगलों का टाइम नहीं देखा, मैंने देखा 2014 का टाइम। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के बादशाह। मैं कह रही हूँ ये लाल किला जो है ना सामने, इसको मोदी महल से घोषित क्यों नहीं करवा रहे तुम? समर्थन करते हो आप? हाँ, मैं समर्थन करता हूँ लाल किले को, मोदी महल को। और अब वो आदमी कौन आ गया? समाजवादी सांसद है महाराष्ट्र के। कहाँ पे? महाराष्ट्र के। अभी है? अभी नहीं, बहुत पहले से है वो तो। कहाँ गए? कहाँ गए? उनका एक बयान है, बहुत वायरल हो रहा है। उनका बयान ये है, एक मिनट, उनका बयान ये है, एक मिनट भाई साहब जवाब दे दो। बयान एक बहुत वायरल हो रहा है वो आदमी का। उन्होंने ये कहा है बाबर जो है ना, इस भारत देश में कई मंदिरें बनाई थी, हिंदू सुरक्षित थे और भारत की उन्नति के लिए बहुत काम करा बाबर और औरंगजेब। अरे भैया, अबू आजमी थे। कौन ही है? मैं तो जानते ही नहीं। मारना बेचारे को। मैं बताता हूँ भाई। देखो, अब्बू आजमी ने जो अभी बयान दिया है, समर्थन करते हो उनके बयान से? क्यों समर्थन करेंगे? क्यों समर्थन करें? हम हिंदू हैं भाई, क्यों करेंगे? क्यों नाम ले रहे हो? बाबर औरंगजेब का नाम लेने की जरूरत क्या है? आप वर्तमान की बात करो ना। हाँ, नहीं कर रहे ना। ठीक है, वर्तमान में क्या है? आप हिंदुओं से पूछोगे कि औरंगजेब को सपोर्ट करें, क्यों करेंगे? उन्होंने कत्लेआम कराया, ये इतिहास है मेरे भाई, स्पष्ट है, सबको पता है। लेकिन आप इस तरीके के, अच्छा ये ओवैसी बोल रहे हैं बार बार, ओवैसी भी उनकी सपोर्ट करते हैं। ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? कुछ हिंदू से पूछोगे तो वो क्या हाँ करेगा, नहीं करेगा? नेता को लगता है कि हम हाईलाइट नहीं हो रहे तो ऐसी बयान देकर हाईलाइट हो रहे हैं। भैया, जानबूझ के दरार डालने के लिए हिंदू मुसलमान के अंदर बाबर का नाम ले रहे हैं। उनको पता है कि मुस्लिम भाई हमको सपोर्ट करेंगे। अब्दुल कलाम को भी कर ले करो। आज के हमारे हीरो, हमारे जो हीरो थे अब्दुल कलाम साहब, उनका भी नाम लिया करो ना, उनका ले करो ना। उनका क्यों नहीं करते? एक सिर्फ औरंगजेब को पकड़ लिया तुमने, जिसका कोई लेना नहीं। सुनो मेरी बात। अगर अगर भारत में, भैया एक मिनट, औरंगजेब ये एरिया मेरी जेब में, ठीक है? अब्बू आज में डाल दो। अब्बू आज भी ये एरिया मेरी जेब में, ठीक है? अब मैं ये चाहता हूँ
कि ये ताजराज ये बना हुआ लाल किला ये मोदी महल रख दो। ये तो जो एक बार भाई सब सुन लो, जो ताजमहल बना हुआ है वो तो संत बाबा है, योगी बाबा तो संत बाबा है, वो तेजो महल कर दो। हो जाए। हाँ कर दो। वाह, जो अकबर ये हुमायूं टोन बना हुआ है इसको अमित शाह टोन क्यों नहीं कर देते आप? क्यों नहीं कर देते? तुम में दम होना चाहिए, करो ना यार। हम तो चाह रहे हैं किसका नाम करो। कई मुसलमान खड़े हो जाते हैं क्या हमारे साथ? अरे भाई बार बार का रोने से एक दफा रो के बैठ गया ना इंसान। बार बार के रोने से एक दफा रोना रेला खत्म क्यों नहीं कर रहा? बताओ भाई साहब। देखो मेरे भाई, अब इन्होंने जो बयान दिया, क्या हमको पता नहीं दिल्ली के अंदर बाबर रोड भी है, औरंगजेब रोड, ये नाम तो नहीं होने चाहिए, लेकिन हम अरे भैया ये लेकिन तो नहीं होना चाहिए फिर यार। ये भी दिया लाल किला वाल किला भी तो होने नहीं चाहिए ना। किला से क्या दिक्कत है? तो इनको तब का नाम मिटाओ भैया। हम नहीं चाहते मुगलों का कोई चीज रहे इधर। हम नहीं चाहते मुगलों की। भाई हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो औरंगजेब गैर बीजेपी पार्टी मुसलमान भाइयों को डराकर धमकाकर उनका वोट लेकर कभी मस्जिद में चल के कभी टोपी पहन ली, हम वो वाले लोग नहीं है। तुम्हारे पापा ने वो वाले लोग नहीं है हम। फिर तुम्हारे पापा हम क्यों कह रहा है कि नहीं। देखो धर्म का अलग अलग फेथ है, मुसलमानों का अलग फेथ है, हमारा अलग फेथ है, ठीक है। बिल्कुल सबको अपनी अपने धर्म की छूट है, लेकिन जो गैर बीजेपी पार्टी है जो टोपी पहन रही है, कभी इफ्तार पार्टी कर दी, कभी रोजा रख लिया, उसके पक्ष में नहीं हम। चंद्रशेखर का ध्यान जा रहे हो क्या? अरे कौन है चंद्रशेखर? कौन है वो? वो दलित का नेता होएगा। हम हिंदू है, सिर्फ हिंदू दलित नहीं है। दलित का क्या मतलब? दलित हिंदू नहीं है क्या भाई? दलित हिंदू नहीं है क्या? हम कब कह रहे हैं? तो वो चंद्रशेखर आपका है ये बोल रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उसने खुद बोला है कि मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा का बंदा हूँ। मैं ठीक काशीराम को मानता हूँ, मैं बहुजन पार्टी को मानता हूँ, मायावती को मानता हूँ। ना वो मुसलमान है ना हिंदू है। ऐसे दोगले लोगों से हिंदू भाइयों को खतरा है, मुसलमानों को भी खतरा है।